क्या हुआ? क्यों बुलाओ तो भाई क्यों काम पढ़ाई? पूजा का मन नहीं लगा, ये भी आ गई है। तुम यहाँ थे फिर हम कैसे बर्तन धो के आ गई तू? हाँ मैंने कहा तुम यहाँ है, मैं कैसे? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका मीनू अंडोला व्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों आज फाइनली वो दिन आ गया जब मुझे मायके जाने की मोहलत मिल गई है, वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए। मैं सिर्फ 2 दिन के लिए ही जा पाती हूँ, 2 या 3 दिन बस, उससे ज़्यादा तो नहीं रहती हूँ मैं। और मतलब मेरे बच्चे ऐसे हैं ना, बच्चे जितने बड़े होते हैं तो उनका कहीं घूमने फिरने का मन नहीं करता है माँ बाप के साथ में, पता नहीं क्यों। और जब तक छोटे थे तब तक तो लड़ाई हो जाती थी। एनू कहती थी मैं आती हूँ, पूर्वा कहती थी मैं आती हूँ, दक्षु कहता था मैं आती हूँ, मुझे तीनों को लेके जाना पड़ता था। और आज मैं सुबह से सबको पटाने में लगी हूँ, चलो चलो चलो, ताकि यहाँ मम्मी थोड़ा चिड़चिड़े ना हो। तो कोई भी तैयार नहीं है आने के लिए। और एनू तो मतलब पूर्वा तो अभी उसकी छुट्टियां, पूर्वा कह रही थी मैं आराम से बाद में जाऊंगी। एनू कह रही है तुम 3 की 3 बहनें वहां मिल जाओगी, फिर एक दूसरे के बच्चों की बुराई करोगी, इसकी लड़की ऐसी है, तू ऐसी है। मतलब एनू तो इतनी तेज है ना, कह रही है आऊंगी नहीं चाहे कुछ हो जाए। तो अभी 10-11 बजे के टाइम में मैं निकल रही हूँ, अंडोला जी हमें छोड़ देंगे। और देखते हैं दोस्तों अब मायके में क्या एंजॉय करते हैं। अब फटाफट पहले घर के काम करती हूँ और नाश्ता बनाती हूँ सभी के लिए। दक्षु का ऑर्डर है हनी चिली पोटैटो बना के जाना। दक्षु तो खैर अपनी बुआ के यहाँ चले जाएगा, कल को बुआ का बेटा भी आया है तो उनके साथ में। बाकी देखती हूँ 2-3 दिन कितने दिन रह पाती हूँ वहाँ पे, क्या एंजॉय करती हूँ। अभी मुझे हो रही जल्दीबाजी, तो सारे काम फिनिश करने हैं मुझे सुबह तक के, उसके बाद ही फिर मैं अपनी तैयारी करूंगी। अभी तैयारियां मेरी कुछ नहीं है जाने की, तो फटाफट भरूंगी कपड़े फिर निकलूंगी। तो दोस्तों बने रहिए, देखते हैं आज हम क्या एंजॉय करते हैं। नहीं तुम भी आ रहे हो तो बताओ। हमको आलस आता है। आलस आता है तो वहाँ नदी में नहा के आओगे? यहाँ पे ना आलस आता है बिना। तुम चलो, क्या नाम है, कविता चल रहे हो अमृतपुर? हाँ हम आएंगे। जिम वाले से कह रही हो कल से खुद ही कर लेना तुम एक्सरसाइज, मैं तो जा रही हूँ संडे तक। कल से तुम खुद करोगे एक्सरसाइज, ठीक है? मैं जा रही हूँ मायके। जो करना है कर लेना यहाँ तुम। और पतले हुए रहना मेरे आने तक सब लोग। 1 हफ्ते में 0 फिगर दिखने चाहिए यहाँ सब लोगों का। ठीक है फिर हम बाय बाय। हाँ कुछ होता भी नहीं। ये देखो दोस्तों, मायके जाने से पहले मेरे बच्चे कह रहे हैं कि आज हनी चिली पोटैटो बना के जाओ। और ये अब ये पूरी तैयारी हो रही है। बाकी मम्मी तो दोस्तों यहाँ पर हनी चिली पोटैटो बना दिया है मैंने, बाकी अंडोला जी लोगों को खिला भी दिया है और मम्मी लोगों के लिए रोटी बना दी है, सब्जी बना दी है। अब मैं अपनी तैयारी करती हूँ, मैंने कुछ भी सामान नहीं रखा है अभी। पूरी गाड़ी फुल है देखो। फिर मैं एक बार अपनी बहनों के साथ मायके। श्रीमान अंडोला जी हमको छोड़ने आ रहे हैं। मैं निराश हो रहा हूं, बीवी जा रही है मायके। हाँ पहली बार जा रही हूँ, अभी अभी शादी हो रखी है तुम्हारी, बिल्कुल निराश हो रखे तुम। दोस्तों 11 बज गए हमें निकलते निकलते। मुझे अभी बहुत उदासी लग रही है, बीवी जारी करके। जैसे ही मैं गाड़ी छोड़ के आऊंगा तो पता नहीं कितनी खुशी होगी। एक तुम्हें उदासी लग रही है, एक घर में तुम्हारी मम्मी को उदासी लग रही है। इन दोनों को बहुत ही उदासी है मेरे जाने में। अमृतपुर छोड़ने तक का, उसके बाद ये दोनों माँ बेटों को उदासी लग रही है। बाकी मेरे बच्चे तो कह रहे हैं मेरे से जाओ जाओ अमृतपुर जाओ मम्मी, 1 हफ्ता रह के आना, 2 हफ्ता। मतलब उनको वो आजाद है, उनको आजादी हो रही है कि मम्मी नहीं है, कोई नहीं डांटेगा, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं उठाएगा। बच्ची का क्या कह रही पता है? जाओ जाओ फोन पे मत ले जाओ, हमें तुम्हारी याद आएगी तो मैं खुद फोन कर लूंगी, नहीं तो फोन पे मत करना। और ये देखो सोनी भी आ रही है, गर्वित है, जेसू है, इनकी भी लड़कियां नहीं आई है ना। नानू सोनी की लड़की आई है ना पूजा की। मम्मी तो और पूजा वही छोड़ के आई है। मैं भी तो वहीं छोड़ के आई। मतलब मैं नहीं जाऊंगी तो ये भी जाने के लिए तैयार नहीं है। महारानी है, तुम क्यों नहीं जा रहे? हम तेरे कोई हमको बड़ा चाहिए ना गाइड करने के लिए। गाइड करने के लिए चाहिए तो तुम्हें। हमारी बड़ी बहन है ये सोनी पूजा, और हो सकता है कल को खुशबू भी आए, क्योंकि ना खुशबू की लड़की का आज बर्थडे है, 2 दिन बाद उसकी एनिवर्सरी है। तो मुझे तो नहीं लग रहा वो आएगी, तो देखी जाएगी वहां पे जाके। मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ दीदी। और जैसू क्या कहना चाहोगे बताओ? मोटू पतलू के बिना नहीं रह सकता है, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ दीदी। और कुछ कहना है? हमने कोई गलती तो नहीं करी जैसू को गाड़ी में बिठाल के लाके? है जैसू? ताऊ भाई सुन तो तैयारी डायलॉग। ताऊ बोल के नहीं रहो सही तुम? बोलते हैं। जैसू से पूछ के नहीं रहो तुम कुछ? किसी से पूछ दिया यार पहले वो। है जैसू? हाँ जैसो बता दे यार बेटो।
है जैसो? अच्छा मानता है इसमें। क्या कहते हैं ताऊ, क्या कहते हैं बता यार, हैं? चल बता दे। पता क्यों नहीं चल बता आप जल्दी, क्या कहते हैं ताऊ? मैंने तुझे यहाँ ला के वहाँ देख के बोलना। मैंने तुझे खिलाया पिलाया यहाँ लाया नहलाया कुछ गलती तो नहीं की। और तू क्या कहता है? और अभी और कहेंगे मैंने तुझे गाड़ी में छोड़ के कुछ गलती तो नहीं करी। बहुत बड़ी गलती। अब जब लेने आ जाओगे वो होगी सबसे बड़ी गलती। बहुत बड़ी ना, सबसे बड़ी गलती ये है कि अब मेरे घर आ गए। तो दोस्तों मिलते हैं अभी आपको सीधे अमृतपुर जाके। अभी हम गोलापार बाईपास के रास्ते जा रहे हैं, तो बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हम। नहीं आना है मायके का एरिया शुरू। यही तो देना पड़ता है। दोस्तों मैं यहाँ तक तो गाड़ी ला सकती हूँ, लेकिन जो ये मोड़ है ना यहाँ पर मुझे बहुत डर लगता ऐसे मोड़ना पड़ता है, यहीं से हाथ देना पड़ता है। और अच्छा इंडिकेटर भी देना पड़ता है। ये देखो ऐसा मुझे बहुत डर लगती है यार। ये है छोटा कैलाश द्वार, तो यहाँ से अंदर को मेरा मायका है। ये आ गया अमृतपुर की वादियाँ। यहाँ से छोटा शुरू कैलाश हो द्वार यही है, भगवान भोले बाबा शिव जी यहीं पर आए पार्वती जी को लेने के लिए। मेरे महादेव जी यहीं आए थे लेने के लिए। सही है यार, वैसे छोटा कैलाश के अंदर मेरा मायका है। ये अमृतपुर की नगरी शुरू हो गई है। इसीलिए तो छोटा कैलाश है, तभी तो घर में भोले बाबा आए। घर में भोले बाबा मंदिर है ना। गाइस पीछे पांडे रेस्टोरेंट लिख रखा था, पता चले वो नाना का ही पांडे रेस्टोरेंट है। हाँ फिर नाना का ही तो है वो। अभी बस थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे सारा ट्यूशन भी आ रखा था है। हाँ यहाँ पे इसमें गाड़ी ये सब अपने भाई लोगों के ही रेस्टोरेंट है। ये चाचा ताऊ के बच्चों का, ये मेरे भाई का है, बैठा भी है यहाँ पे। देख भी लिया उसने मेरे को। ये आया मेरे पापा का। यार नीचे चलो यार, बहुत ही सामान है। चलो यार पहाड़ में जल्दी से आ जाना मोड़ के। तुम तो ले ही आते हो, चलो ना। ये हमारे मेरे पापा लोगों का इधर सब रेंट में दिया हुआ है किसी को। यहाँ से नीचे को देखो, बस ये है असली एरिया। तो बारात के दिन हॉर्न बजाना। हाँ बच्चा है वहाँ पे एक। अच्छा उधर पर बच्चे के वहाँ से क्या? ये देखो आज गाड़ी से देखो पापा मम्मी बैठे हैं वहाँ घर में, उधर बैठ रखे हो। ये सब बच्चे। ये देखो ये बच्चा पार्टी। बस यहीं पे लगा दो, तुम बोल लोगे यार कहीं से भी। जी का आशीर्वाद लो। मेहमानों सामान निकालो जल्दी जल्दी। अंडोला जी को हो रही देर, इनको कहीं जाना है वरना। लॉक खोलवा ना सब। रिसीविंग जी को जाना है रामनगर, चाय पी के जाओ। चलो फिर बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। हमें छोड़ दिया तुमने मायके। चल रहे अब यहाँ की वादियों में। कैसा फील हो रहा फिर सोनी? ये देखियो नहाने जाता हूँ। जल्दी मीठा ले रहा हूँ। खतरनाक मिठाई है। जल्दी काट के रखे हैं पापा ने यहाँ पे कलमी। ये क्या कर रहे हो? अमखड़े बना रहे हो इनके? लीची भी रखी है, ये चटनी बनाते हैं। एक तो बैग सबके देखो, बैग ये अलग अलग, बच्चों के अलग है, बड़ों के अलग है। ये बैग है वही जो ये पगली गए, ये नहाने के लिए पगली गया है। देखो तो ये आते ही लाइट जला दो। क्या इरादा है फिर? अब मायके पहुंच गई है तो पानी पी के सो जाऊं। बल देख तो सोने की ठहरी है मोटी को ये, या फिर नहा लो। ये देखो दोस्तों घर पहुंचते ही ये पगला गया है। ये देखो ये नहाने के लिए अरे पानी में डाल, ठंडा पानी हो रहा है। ये पाइप में नहाने लगे। इससे तो गर्मी इतना नहीं खोले कपड़े, ये तो इससे कपड़े फेंक फूक के नहाने लग गया। ये है बचपन। देखो ये है छुट्टियों के ये दिन है सुहाने वाला। असली छुट्टी तो जैसी मना रहा भैया। जैसे सारा पानी बर्बाद मत करे यार बेटा। ये देखो दोस्तों पूरा जियो मार्ट भर के लाई हूँ मैं आज। मैंने कहा मिठाई विठाई तो कोई खाता है नहीं, तब भी काम की चीज़ें ले जाओ। 100 रस हम ही लाए हैं, हम ही खाएंगे इनको। अपना कोटा पूरा करने के लिए माल पानी भर के लाई हूँ। देखो मायके आजकल वैसे गर्मी के दिनों में ना मिठाई जितनी कम खाओ उतना बढ़िया है। दिखा तो वो क्या है इसमें? आलू भुजिया। पूजा सारा इंतजाम है इसमें। बिस्किट इसमें से हम भी खा सकते हैं। मैगी देखो। ब्रेड नहीं मिला यार, वरना ब्रेड लाती तो सैंडविच बन जाते मस्त। ये क्या है? ये अरे यार बच्चे आएंगे छोटे छोटे, तो उनके लिए लौटी चोको पाई इसमें से दे दूंगी। भैया लोगों के बच्चे आएंगे ना। ये हे भगवान
बोतल का तू ले रहा है बोतल पी अब कोल्ड ड्रिंक। ये पीछे ये रसना है यार, ये ताईजी लोगों के लिए मिक्स फ्रूट। चार बोतल मिरिंडा हैगा निकाल और खोलते रहो तू। Let's go. 4 दिन रहूंगी तो 4 बोतल, हर दिन 1 बोतल पी जाएगी। हर दिन का कोटा है। और ले मिठाई नहीं लाई तो चीनी लेके आई हूँ दिल्ली, मिठाई जलेबी जो बनानी। ये देखो दोस्तों, ये देखो मिठाई नहीं लाई नहीं कह सकती है मम्मी, चीनी लेके आई हूँ। मिठाई बनाती है बोले, पुए बनाती है बोले, इसके अमटोला बनाती है बोले। ये इतने सामान में हो गया होगा ना ये है देखो मेरा माल पानी तो ये हो गया। अब हम पूजा और सोनी के बैग खगालते हैं, वो क्या लेके आए हैं उनका परीक्षण करते हैं। मेरी मिठाई तो ये है भैया, आइटम हम ही लाए, हम ही खाते हैं यहाँ। मम्मी पापा तो क्या खाते हैं, वो फल फ्रूट खाएंगे। उनके पेट चाय बन गई है, चाय पीते हैं। उनके पेट में गैस हो जाती है। बिस्कुट नमकीन से गैस हो जाती है बोल उनके पेट में। जूस पियेंगे वो फैंटा पियेंगे, हाँ, फैंटा पियेंगे, मिरिंडा पियेंगे वो। मिरिंडा पियेंगे। तो देखो पूजा नानू का, मेरी बेटी मम्मी ने खोली, पूजा नानू का बैग पापा खोल रहे हैं। ये मिठाई के डब्बे आए, ये भी अल्मोड़ा की अल्मोड़ा की बाल मिठाई लाई है भैया सोनी तो। और क्या लाई है, वो केले लाई हैं सोनी पूजा, एक केले हैं, ब्रेड लाए हैं, दूध दही, मतलब बच्चों का इंतजाम भी करके लाए हैं घर से। है पूजा? हाँ हाँ सब लाए हैं। ये ब्रेड पकौड़ा है, ये हाइड एंड ब्रेड सीक पकौड़ा कल बिस्कुट। बनाएंगे, क्या बनाएंगे? कल बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे बोल। ये मट्ठा पियोगे, ये मट्ठा दही खाओगे। दही है, नानू मतलब दही दूध भी लेके आई तू दही दूध है? यार मैंने कहा फिर वहाँ भैंस तो लिया मम्मी का ले जाते हैं दही दूध, हमने तो खाना है। मिठाई दिखाओ तो कौन सी लाई है ना सोनी, वैसे लिए। ये देखो कौन से नानू पेड़े लेके आई है। आप बताइए। रुको तो एक मिनट दिखाओ तो सही, अल्मोड़ा की बाल मिठाई है, पेड़े। तो ब्रेड पकोड़े भी आए हैं, आधा आधा खा लेते हैं यार। गर्वी दिखा, ये गर्वी के नहा के आ गया जेसू के साथ में। सही देखी ना, ये देखो दोस्तों पहाड़ों वाली माइक। ये देखो दोस्तों मैगी ला नहीं सकी, यहाँ बनी। गाइस आप पानी आ रहा है लेकिन आप खा नहीं पाओगे। ऐसा तो गाइस ये देखो दोस्तों, हम लोग आलसी होते ना, मायके आके आलस आता है। ये देखो पूजा पसर गई। अभी तो ये मैगी के पैकेट ही काम आते हैं मायके में, ये तो हकीकत है। बच्चे अगर चिचाट करते हैं, बच्चों ने हल्ला करा नहीं, इनको मैगी खिलाई नहीं हमने। अब ये आलसी ऐसे ही बिस्तर पकड़ लेंगे। हाँ ये नहाने वाले भी नहीं है, कुछ नहीं करने वाले हैं। ये देखो तुम दोनों यहाँ पर लड़ाई कर रहे हो या काम कर रहे हो अच्छे से? पापा कह रहे हैं आज मैं ही बना के खिलाता हूँ पल अपनी लड़कियों को अपने हाथ का। अरे मैंने घर पे रोज मैं ही खिलाऊंगा लड़कियों को चार। नहीं यार आज खिला दो, कल से देखी जाएगी। क्या बन रहा है आज? गरम से ऐसा हो रहा है, दाल चावल बनाने में लगे हैं दोनों। लेकिन यहाँ हवा आ रही है। हाँ यहाँ दोनों साइड ये खिड़कियाँ हैं ना, ये बढ़िया हवा आ रही है। ये पूलम भी आए हैं यहाँ पहाड़ के, ये मेरे घर में आए थे दोस्तों कहीं से, तो मैं थोड़े यहाँ ले आई। मेरे वहाँ आए थे। ये देखो इतनी बढ़िया हवा आ रही है, इतना बढ़िया उजाला आ रहा है यहाँ रसोई में। कहाँ से लगते हैं यहाँ गरम। और मस्त दाल चावल बन रहा है दोनों यहाँ का। कल से हम भी बना के खिला सकते हैं, आज खिला दो तुम। अच्छा आमटो भी बन रहा है, आम की चटनी मीठी। पापा तो खैर कलाकार ठहरे हैं। हाँ पापा तो यहाँ 10 आदमियों को खिला देंगे खाना बना के। बस पापा को चाहिए साफ सफाई। एक बर्तन एक चीज़ धो धा के ऐसा करते हैं ना। देखो दोस्तों ये दोनों अकेले रहते हैं और साफ सफाई देखो, ये इतने बढ़िया सफाई तो मेरे घर में भी नहीं होती है जितना यहाँ पापा लोग करे रहते हैं हर जगह पे। कमरे भी इनके साफ मिल रहे हैं, बिल्कुल कोई कपड़ा नहीं कुछ नहीं। ये क्या बनाया है? ये देखो आम की चटनी पका के बना रहे हैं पापा। इसमें क्या क्या डालने में लगे थे अभी तक। देखो दोस्तों साफ सूफ कर रखे हैं सारे कमरे, बिल्कुल झाड़ू पोछा मस्त। मतलब मम्मी पापा ना अच्छे, एक तो 2 ही जने ठहरे हो, कोई गंदा करने वाले बच्चे भी नहीं ठहरे, तो भी साफ रहता है। लेकिन करे तो रहते हैं, ये नहीं कि कहीं पे कुछ फैला है कुछ नहीं, बढ़िया करे रहते हैं पूरे घर का। देखो अब ये जेसू करेगा यहाँ गंदगी, मुझे पता है ना। और यहाँ मत बैठो, चलो। अच्छा पिटने के काम मत करना बेटा पिटाई भी हो जाएगी। यहाँ खोल तो यहाँ से भी ड्रॉर है, रास्ता है। यहाँ से एक रास्ता है, एक कमरा यहाँ पे है। इसमें यहाँ डाइनिंग लगा है।
अपने घर का होम टूर भी करा दे रही हूँ मैं साथ साथ में आपको। देखो ये तो हमारी बेटी है यहाँ पे, और एक कमरा इधर है। तो एक कमरा ये है जहाँ पे डाइनिंग लगा है, और बाहर तो एक लॉबी वाला कमरा है, और एक कमरा ये है। दोस्तों साथ साथ में आपको मायके का होम टूर भी समझ लो। ये देखो ये मेरी ननद ने, बड़ी वाली पौड़ी ने मेरे पर्स बना के भेज रखे हैं। ये एक मम्मी के लिए, एक खुशबू के लिए। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों ने साड़ी फॉल पिको करने दी थी, और ये साड़ी ना मेरी बुआ के वहाँ भी नामकरण हुआ था, बीच में नातनी हुई थी जो है, मैं भी गई थी। दोस्तों वादा रहा, अगर हमारी बुआ ने हमें साड़ी दी तो हम पक्का शांति दी कोई फॉल पिको के लिए देंगे। दोस्तों इन दोनों को साड़ी नहीं मिली है। नानू तो जल्दी जल्दी आ गई थी, नामकरण में आई थी, तो नानू इतनी जल्दी आ गई कि वहाँ टीका लगा के नहीं लाई, और घाटे में कह रही इतनी बढ़िया साड़ी मिली थी वरना मैं भी पक्का लेके आती। और पूजा अपनी ननद की एनिवर्सरी में चले गई थी 25वीं, तो पूजा नहीं आई। हस्बैंड को भेजा था और अपने बेटे को भेजा था। हाँ तो पूजा नहीं आई थी दोस्तों, क्योंकि कोई लोग पूछ भी रहा था मुझसे कि पूजा क्यों नहीं आई। अब इन दोनों को ना ये साड़ी देख के मलाल लग रहा। मेरे पास भी है, मेरी है ब्राउन कलर की साड़ी, मैं भी बनाऊंगी उसे फॉल पिको के लिए, बहुत अच्छी साड़ी है। बुआ देगी हमें भी यार, भिजवाएगी, हम शांति दी पक्का भिजवाएंगे इस साड़ी को। हाँ क्यों नहीं भिजवाएगी, तुम्हारे लिए रखी है बुआ ने। कह तो रही थी वो पूजा और नानू नहीं लेके करके। भिजवाएंगे, शांति दी रिटर्न में इतना बढ़िया पर्स दे रही, अपनी कलाकारियां दिखा रही है। शांति दी ने ये खुशबू और मम्मी ने ना साड़ी फॉल पिको करने के लिए दी थी, तो शांति दी ने एक एक पर्स दे रखे हैं। दिखा ये साड़ी, दिखा ये वाली, ये मेरे भतीजे की शादी, ये मेरे भतीजे की शादी की है दोस्तों। ये साड़ी देखो, ये मेरे भतीजे की शादी हुई थी ना, तो खुशबू मेरी सबसे छोटी वाली जो बहन है वो नहीं आई थी शादी के दिन, तो वो दुल्हन को देखने, उर्मी को देखने के लिए बाद में गई। तो ये मेरी जेठानी ने साड़ी उसे दी थी टीके में। खुशबू को बहुत पसंद आई, वैसे अच्छी साड़ी थी ये भी, सुंदर लग रही है बहुत। हाँ तो खुशबू ने फॉल पिको करने दी थी, तभी शांति दी ने ये पर्स भी दे रखे हैं साथ में मम्मी और खुशबू के लिए। अभी खुशबू हो सकता है 1-2 दिन में खुशबू भी आने वाली है, तब मैं यहीं लेके आ गई थी इसे। नहा लिया, धो लिया, सब कुछ कर लिया ना। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है तेरी ये जीन्स देख के। इतनी 5 किलो की जीन्स पहनी है, उतना पैरों के नीचे दब रही हो, तो जाए कच्छा पहन ले। तो इतना तो मजदूर बन जाता हूँ मैं, कोई बात नहीं, मजदूर बन जाता हूँ। मजदूर बन जा, कहते हैं खेत में किसान बन जाता हूँ उनको। या किसान बन जा, नाना के खेत में फावड़े से धान लगा के आ जा। धान लगा के आता हूँ मैं क्यों लगाऊं धान? जा इसका खेत, या तो ये पजामा खोल मत आना है जीन्स को पहन के मेरे सामने। बड़ा बैगी जीन्स वाला आ रहा है, बग रही हो वो बैगी जीन्स, पता नहीं क्या। हाँ जैसू को बढ़िया हो रहे गर्वित के कपड़े, वो कुटकुटान हो रहे। मत कर यार। वो देखो दोस्तों, पापा ने इतनी बढ़िया आम की चटनी बना के हमको दे दिया। देखो काजू तैर रहे हैं इसमें ऊपर से ही। काजू वाला तो नानू खाएगी, बल नानू पतली हो रही कह रहे पापा। ला फिर दे दे। लखा काजू वाला। पूजा खा, कैसी हो रही, टेस्ट करके बता। क्या है? आम की चटनी क्या करी मम्मी? मैंने कहा मेरी पौड़ी ने तेरी एक बड़ा अच्छा पर्स भेज रखा है महिला संगीत में लड्डू रखने के लिए मेरा ये। लड्डू रखने के लिए शांति दी मन आ गया। देखो तुम्हारा पर्स मम्मी को तुमने खाली दिया, या अगली बार और बनवाएगी अब ऐसे ही? जो पसंद आ रहा 2 दे हैं, एक तेरा है खुशबू का। आज तो मम्मी लोग बड़े हीरोइन बन रहे आ रही हो। ओ ये मेरी वाली साड़ी है ना मम्मी, वो ये मेरी वाली थी ना ये। हाँ जा रही रह तू सिर में इसको रख। दोनों ने बहनों ने मेरे से कहा तू मोटी हो गई, ज्यादा खाने की, तू निकल यहाँ से। कहा इन्होंने मेरे को, मैं जा रही हूँ, ये पर्स भी ले जा रही हूँ, ये शांति दी कब देगी पता नहीं, मैं पहले ले जाती हूँ, जा रही हूँ मैं। और यहाँ पहुंचो सब पेट में घुसाओ अपने आटड़ी पातड़ी पुलाओ। तो मस्त दाल चावल बन गया है, खा लेते हैं। चटनी बनी है। ये सोनी को देखो धपोड़ लग रही है सोनी। साफ भी कर दी थाली, फिर याद आ रही मेरे को ब्लॉग बनाने की। सब बैठ के खा रहे हैं ऐसे मजे से यहीं पे। पूरा मायका घूमती है ये फूल भी है यहाँ, ये नल भी है। ये अंकित की गाड़ी का गैराज है। दोस्तों आम देखो यहाँ, ये पूरा पेड़ लदा पड़ा है ये आमों से। हम पूजा को वहीं छोड़ आए, पूजा वहाँ से चिल्ला रही है। और दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ मौन पालन है, और इधर ना शहद निकालने में लगे हुए हैं। अब जब निकलेगा, अगली बार जब निकालेंगे फिर दिखाएंगे। अब कितने दिन में बन जाता है? ऐसा कुछ नहीं, यहाँ कभी कभार बनता है, हमेशा नहीं बनता। अच्छा 10-15 दिन में। मधुमक्खियों को ज्यादा फूल मिल गया तो तब यही बना दी। ज्यादा पड़ेगी ना, जो यहाँ ये फूल होते हैं वो जब ज्यादा गर्मी पड़ती है ना तभी उनमें शहद बनता है। फूल ज्यादा मिल गए तो शहद ज्यादा बनता मतलब हर महीने 2 महीने में तो निकलना ही होता होगा। है। नहीं 6 महीने निकलते हैं, 6 महीने पालते हैं। 6 महीने रेस्ट होता है। अच्छा 6 महीने पालने पड़ते हैं। भर इनको पालना होगा अरे बरसात भर मतलब पालोगे, फिर गर्मियों में निकालना हुआ। जाड़ों में। अच्छा ये तो फूल ज्यादा होने की वजह से शहद बना दिया इनने ना। बहुत मेहनत का काम है तो, बाप रे। जंगलों में फूल
पैदावार ज्यादा हुई ना, अच्छा, इसलिए शायद बन गया। तुमने भी तो पाले थे ना एक बार 2 डब्बे में। ये पापा ने भी पाल रखे है, तभी इतने बढ़िया करके बता रहे हो। एक्सपीरियंस पूरा है वहाँ। जाली पहन के करते थे ना वो, मेरे को याद है 3-4 डब्बे हमने अपने उसमें भी रखे थे वहाँ। हाँ, बड़े जाति करते थे। हाँ, शहदों का काम, वाह। देखो दोस्तों, ये आ गया प्योर शहद, वो मशीन से निकला था, निकालने में थोड़ा टाइम था, मैं तो आ गई थी यहाँ, फिर ये पापा निकलवा के लेके आए हैं। ये 6 लीटर ले रखा है हमने। ये कितने लीटर की है? 5 लीटर है ना? 6 लीटर होता है, भारी होता है ना। 6 है? हाँ। अच्छा, देखिए, 6 भी इसमें 2 जाते हैं, मेरा 6 है, भी 2 जाते पूजा हैं, का है, 2 6 भी मेरी जाते बहन का हैं। है। तो ये 300 रुपए किलो मिल रहा है यहाँ पे। 300 रुपए का 1 लीटर ना? हाँ, 1 किलो। 1 किलो 300 का। ये हो गई भिड़ोट, ये हो गए बम। ये नानी के घर जाने हैं, नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है। पापा ने मम्मी का मुंह देखो। 1 2 3 पापा का आ जाए एक बार। तुम तो एलियन के बन गए। पूजा रोते रोते चले गई। एक बार नानू अरे यार तू गजब मत कर दो। गजब लग गया नाना को नानी के मुंह फोड़ दे। नानी ऐसा बनाना जैसे तू हट जा। 1 2 3 नाना के लगा नहीं तो 1 2 3 तू मत कर ना, घर में मम्मी फन के चले गई। पापा ने तकिए मार दिए मम्मी के उसमें। मम्मी फन के चले गई। अब ये दोनों अब ये कटहल काटने में लगे हैं दोनों। ये अपने खाने पीने का इंतजाम। पूजा कहाँ से लाई है? कदू दिन बदला ले लेते थे तो तकिया मार बेरो भजा। फिर पापा का तब है चीज ये कौची तो मैं तकिया में पड़ रहा लतपत कर। तूने खेला क्यों? शौक तो तेरे को भी लगी रहा था। पापा को बदनाम क्यों कर रही है? ये बच्चों को देख के यार कटहल बड़ा अच्छा हो रहा है। ये काटने वाले की तारीफ मत कर। तू इतने बड़े कटहल को चाकू से काट दिया, ये मच्छर जैसे चाकू से। क्या हुआ? क्यों भाया को बुलाओ तो भाया क्यों? काम पढ़ाई करने अच्छी बात तो है। चलो 2 से 200 200 पर टेबल धन। तुम बुढ़ी गए रे। ओए नानू तुम बुढ़ी गए क्या? ये बाल सफेद कर। कारीगर बहुत कमाल के हो तुम। सफेद हो गए बाल। नानू तू तो बुढ़िया लग रही है, बुढ़िया। वो जो एक्टर होते हैं ना, ये देखो इन कारीगरों ने एक कटहल पूरा काट दिया। ये बढ़िया। जया बच्चन का नाम मत ले लेना यार। जया बच्चन जैसी लग रही तू। वैसे ही ट्रोल होती रहती हो बेचारी, मैं भी ट्रोल हो जाऊंगी। मुझे सच बता कहाँ जाना है? तो वहाँ भी अगर पैंट खोल के नहाने लग जाएगा तो ये शाम को। दोस्तों इस लड़के को धौ नहीं हो रही, कह रहा अब गोला जाना है पर मुझे। अब इसको गोला में नहाने की हो रही। तुम जैसे को रुला रहे हो, ऑर्डर पहुंचाओ दूंगी तुम्हारे मुंह में। अब गोला जाता है, अब वहाँ नहाता है। गोला में इसने करना है रोला ना। तो देखो यहाँ की हरी भरी वादियाँ, पहाड़, सब बढ़िया लगता है ना यहाँ। तो क्या बताएं, पहाड़ों के बीच में है, यहाँ सबके घर हैं। दोस्तों हमको पर लग गया, हमारे पैरों में खुजली हो गई। बच्चे और पापा आए थे यहाँ यहीं पे रोड में ऊपर को।
तो अभी सोनी के पेट में चुलबुलाहट हो गई है, कह रही है चल मोमो खा के आते हैं। हमारा भी मन नहीं लगा। कह रही ऊपर वो रिंकू भाई की दुकान में मोमोज या चाउमीन जो भी है वो खा के आते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। बैठे बैठे कमर दर्द हो गई है। ये अब आए हैं तो घूमना भी तीनों आ गए। क्या लेके आया करवीर? ये देखो, चेंज करना मेरे बैग में कपड़े। ये जैसू गोला में नहा के आ गया। डाइनिंग टेबल में है कपड़े। बस तभी हो रही थी गोला गोला गोला, ये रोना हो रहा था इसको गोला का। ये मैं तो कल आऊंगा। ये क्यों निकाल रहा है इसको? बात तो सुनो। है मैं तो गंदा पानी आ रहा था। तुम गाँव में किधर दिखाती? ये पूरा भीग के फुत हो गया है। मम्मी मैं बताऊँ कोई गोला में ये ये देखो फल फ्रूट का आनंद लिया जा रहा है। गलती से गिर गया ना। ये जेसू को फिर गुस्सा मत दिलाना यार तुम, जेसू फिर रो जाएगा रात होते होते। ये कूलर चला है। तो दोस्तों यहाँ पे आंधी तूफान और बारिश आ चुकी है। वो देखो, वो देखिए अभी लाइट। जेसू उड़ेगा हाँ कहीं। होशियार मत बन, इधर बैठ। पढ़ने में होशियार बन जरा। जोसो कह रही मैं। तो मेरा बेटा होशियार। दोस्तों इतनी तगड़ी आंधी तूफान और बारिश की बूंदें गिर रही है आज तो यहाँ, बाप रे। एक आंधी तूफान ये आई थी, दूसरी ओरिजिनल आ गई है। ये आवाज ये देखो वो देखो आम पन्नी। ये लो चली उड़ गई मैं। जा सोनी दिल्ली जा रही जा। ओ भाई बेटा दरवाजे बंद है। हाँ मैं ये देखिए आम के पेड़ देखो। हाँ आम के पेड़, ये आम देख वीडियो बनाता हूँ। सब झड़ते हैं आज ही। ओम जय जगदी तिल मक्के ठगदी, धनवा बाबुल टॉफी दी, मैल उनुका लटका दी। मेरे को ठंड लगेगी। आधी तूफान में उड़ा दी। नानू मसी एलेरी आदि। ओम जय जगदी तिल मक्के ठगदी, धनवा मेरा कच्चा उड़ दी। हे भगवान उड़े दी। नहा के इसने कच्चा भी नहीं धोया था अपना। मंदिर में कहते हैं, मंदिर के कमरे में है जेसू वो अरे वहाँ पे चेंज करा होगा ना, फिर उसने वो सेपरेट है ना, वो वाला कमरा बड़ा है थोड़ा। बेइज्जती मत कया कर यार, अच्छा लड़का है जेसू बेचारा। कितने कमेंट आ रहे हैं आजकल, फॉलो हो रहा वो। जेसू ये कौन सी आ जा रहे हैं? जेसू का सपना है कि वो ब्लॉगर बनेगा। ये कौन? रात के खाने में बनी है बैगन, आलू और कटहल और ये भुट्टे। यहाँ के वाइट भुट्टे होते हैं दोस्तों। बाहर आंधी तूफान बारिश आ गई तो ये अब अंदर भून रही है मम्मी यहाँ। ये उसके बाद रोटी बनाते हैं फिर सो जाते हैं। दोस्तों लाइट भी चली गई है यहाँ। ये कटहल की सब्जी है, ये आलू बैगन की है, दही चीनी है, ये अमटोला है। ये अब खा लेते हैं खाना पीना। ये बच्चा पार्टी कैसा हो रहा खाना? बढ़िया लग रहा, तुम्हारा ही राज चल रहा है यहाँ बस। दोस्तों खाना पीना हो गया है। हम मायके आके मतलब बैठे ही नहीं रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। रात के सारे बर्तन मैंने वॉश कर दिए, किचन क्लीन हो गया है और अब जरा सोने की तैयारी है। रात के वैसे 10 बजने वाले हैं और ये शैतान को अभी नींद भी नहीं है ये। और यहाँ लाइट भी है। तो क्या ही नींद आती है यार मुझे। क्यों? अरे के लिए एक ही कंबल ओढ़ के आ गया है ये। कंबल में। तो चल यार, मतलब यहाँ आधी तूफान आया हुआ था बहुत भयंकर और बारिश भी आई थी, लाइट चली गई है। और अब मतलब जब तक पंखे चलते हैं तब तक ही हम मतलब सो सकते हैं। फिर तो वैसे गर्मी तो नहीं हो रही, मौसम तो ठंडा है। और ब्लॉग का यहाँ पे कर लेती हूँ दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नए कल के ब्लॉग में, कल के मस्ती भरे ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत सादर प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? अब होगी यहाँ पे ब्लॉग की एंडिंग और आपको अपना ध्यान रखना है। पूजा का लड़के के अलग ही भाषण बाजी। नाना बेचारे थक गए हो, सो गए वहाँ। सारे जैसे ऐसे करते हैं। तो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग इधर ही खत्म करते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय। ऐसे सो जाते हैं ये पगला।